एनडीए गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। मतगणना के बाद पीएम आवास पर बीते बुधवार यानी 5 जून को एनडीए की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी पार्टी किन नियमों के तहत सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। एनडीए ने बीजेपी की अगुवाई में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की स्थिति भी काफी अच्छी है। एनडीए में शामिल बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली हैं, जबकि सहयोगी दल टीडीपी को 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं और अन्य घटक दलों को मिलाकर एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। बात इंडिया गठबंधन की करें तो इसमें सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास 99, सपा के पास 37 सीटें हैं। सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन के नेता और कुछ समर्थक सरकार बनाने का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन भी दावा पेश कर सकता है। जानिए इसको लेकर क्या नियम है। नियमों के मुताबिक सरकार बनाने का दावा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। सरकार बनाने का अधिकार सबसे अधिक संख्या वाले राजनीतिक दल के पास होता है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, इसलिए एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। नियमों के मुताबिक सरकार बनाने का पहला अधिकार एनडीए के पास ही है। वहीं अगर बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं होता, उस स्थिति में भी वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में केंद्र में सरकार बनाने की हकदार होती। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकता। अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन को किस स्थिति में सरकार बनाने का दावा मिल सकता है। नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति ने जिस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, अगर वह दल मना करता है तो उस स्थिति में दूसरे सबसे बड़े दल को बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने की घोषणा कर चुकी है। दूसरा सवाल, क्या एनडीए गठबंधन से सांसदों के बाहर निकलने पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर सकती है। तो बता दें कि अगर एनडीए से कुछ सांसद और पार्टियां बाहर होती हैं, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति बीजेपी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी, क्योंकि बीजेपी अकेले सबसे अधिक सीटों के साथ आगे है। हालांकि इस स्थिति में बीजेपी को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो इंडिया गठबंधन अभी सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकती। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई, जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। लेकिन एक कंडीशन में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन कर दें। कई मौके पर इंडिया गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बड़े ऑफर के साथ गठबंधन में शामिल होने का मौका देते नजर आए हैं। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्या उनकी तरफ से इस पूरे ऑफर को ठुकराया जाता है या फिर अपनाया जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया के साथ यूपी और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।